बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 9 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला जो एक्सरसाइज 1.3 का पहला जो पार्ट है उसने स्टेटमेंट दी हुई है सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज़ 42। 3 लगातार नंबर्स हैं, उनका सम जो है उनका प्लस जो है वो 42 आता है। लेट कर लेते हैं फर्स्ट नंबर फॉर एग्जांपल हमारे पास x है, सेकंड नंबर x प्लस 1 होगा और थर्ड नंबर जो है वो x प्लस 2 होगा। कंसेक्यूटिव नंबर का सम जो है वो 42 उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है। कंसेक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं? एक नंबर है, उसके बाद में आने वाला नंबर, फिर उसके बाद में आने वाला नंबर। बाद में आने वाले नंबर में 1 प्लस करेंगे तो उसके बाद नंबर आ जाएगा, और 2 प्लस करेंगे तो उसके बाद वाला मतलब तीसरे नंबर वाला नंबर आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक इन तीनों नंबर्स को आपने प्लस करना है, इनका सम लेना है, और ये बराबर आ जाएगा 42 के। x वाले प्लस हो रहे हैं तो 3 दफ़ा x हैं तो ये 3x हो जाएगा। 1 और 3 प्लस होके 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 42। अब 3 इधर प्लस हो रहा है क्योंकि हमने x फाइंड करना है, तो ये 3 इधर आके माइनस हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 39। 42 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या हमारे पास आ जाएगा 39। x को हमने फाइंड करना है, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। कट हो जाएंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 13। फर्स्ट नंबर हमारे पास आ गया 13। अब क्वेश्चन के स्टार्ट पे जहाँ पे हमने हेडिंग दी थी वहाँ पे ही मैं लिख रहा हूँ, अगर फर्स्ट नंबर हमारे पास 13 है तो सेकंड नंबर x प्लस 1 है, 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा 14, और थर्ड नंबर जो है वो x प्लस 2 है तो 13 प्लस 2 विल बी 15। ये तीन नंबर है हमारे पास 13, 14 और 15, जो कि तीनों कंसेक्यूटिव नंबर हैं, एक दूसरे के बाद में आने वाले नंबर हैं, और इनको प्लस करें तो इसका आंसर जो है वो 42 आता है। ये नंबर हमने तीनों फाइंड करने थे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा हुआ है द डायाग्राम शो द राइट एंगल ट्रायंगल ABC। एक हमारे पास ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है जिसकी यहाँ पे मैं डायग्राम भी बना लेता हूँ। एक ट्रायंगल है जिसमें राइट ट्रायंगल है, तो इसमें एक एंगल 90 का होगा जो कि A पे 90 का एंगल है, और ये साइड जो है वो दी हुई है √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी हुई है कि एक ट्रायंगल है ABC, उसमें A से लेके C तक जो लेंथ है वो आपके पास दी हुई है √3 प्लस √5 सेंटीमीटर में ये लेंथ आपके पास दी हुई है। द एरिया ऑफ ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है हमें। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है वो हमारे पास है 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक साइड दी हुई है और एरिया दिया हुआ है, और कहा गया है कि A से B जो लेंथ है ना वो आपने फाइंड करनी है। A से लेके B तक जो लेंथ है वो आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब सबसे पहले एरिया का फार्मूला लिखें। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC,
एरिया जो होता है वो बराबर होता है किसी भी ट्रायंगल का 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। 1/2 लेंथ यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए से सी तक, ए सी मल्टीप्लाई ब्रेथ हमारे पास क्या है, ए से लेके बी तक, और ये बराबर आता है एरिया के। ये इक्वेशन नंबर 1 कह लें आप। अब यहाँ पे आपने जो भी आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं आपने वो वैल्यू लगानी है। जैसे कि हमारे पास एरिया की वैल्यू दी हुई है 1 + √15, ये एरिया की वैल्यू आ गई। 1/2 ए सी की आपके पास सबसे ऊपर जो है वो टॉप पे ए सी की वैल्यू दी हुई है। अब ए सी की वैल्यू लगाओ, √3 + √5 मल्टीप्लाई ए बी जो है वो हमने फाइंड करना है। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 1 + √15। इस साइड पे ये चीज़ रह जाएगी √3 + √5 मल्टीप्लाई बाय ए बी। इधर ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी, तो 2 × 1 + √15 डिवाइडेड बाय √3 + √5 = AB। अब ये 1.2 का पहला क्वेश्चन बन गया जिसमें हमने रैशनलाइज़ किया था। इसको रैशनलाइज़ करें। रैशनलाइज़ करने का वही तरीका है कि आपने जो बटा है ना, जो डिनोमिनेटर है, उसका साइन चेंज करना है और मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। √3 - √5 डिवाइडेड बाय √3 - √5। इसे रैशनलाइज़ करना बोलते हैं कि ये जो बटे वाली वैल्यू होती है उसका साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया और नीचे डिवाइड भी कर दिया है। अब ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लें। नीचे वाला एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, तो a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बन जाएगा। नीचे कट करें यहाँ पे भी तो प्लस है, यहाँ पे भी तो माइनस है, नीचे भी प्लस है, यहाँ पे क्यों ये मल्टीप्लाई क्यों नहीं होगा? ठीक है, यहाँ पे सेम टू सेम वैल्यू है। अगर वैल्यू दोनों सेम हो ना तो तब उसका a² - b² का फार्मूला बनता है। ऊपर जो है वो वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए वो आपस में मल्टीप्लाई दोनों हो गए हैं। जब अगर नीचे इधर भी माइनस इधर भी माइनस तब नहीं होता, तब नहीं होता, फिर वो होल स्क्वायर हो जाना था या मल्टीप्लाई हो जाना था। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने का वही तरीका है, 1 को लें और आगे वाले दोनों से मल्टीप्लाई करें, √3 - √5। अब 15 को लें और आगे वाले दोनों से मल्टीप्लाई करें, √15 जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 45 हो जाएगा, और √15 जब ये इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 75 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय नीचे वाला ये स्क्वायर रूट से काट किया और ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से काट किया। 3 - 5 = AB का होल बार। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई इसे करें। ये 45 को 9 × 5 करके लिख लें और 75 को 25 × 3 करके लिख लें। इस स्टेप में हमने क्या किया है कि ये 45 था उसे 9 × 5 लिखा, और ये 75 था उसे 25 × 3 करके लिखा। ये 2 इस 2 से कट हो जाएगा, एक माइनस ऊपर चली जाएगी, √3 - √5 प्लस ये 9 का जब स्क्वायर रूट या अंडर रूट लेंगे तो वो 3 बाहर आ जाएगा और 5 अंदर रह जाएगा। इस 9 का स्क्वायर रूट लिया तो 3 बाहर आ गया और 5 जो है वो अंदर रह गया। इसी तरह 25 का जब अंडर रूट लेंगे तो वो 5 हो जाता है और 3 अंदर आ गया।
माइनस अंदर सारे साइन चेंज कर देगी, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो आपके सारे साइन जो हैं वो चेंज होते जाएंगे। अंडर रूट 5 वाले से प्लस या माइनस हो सकते हैं, और सिंपल अंडर रूट 3 वाले अंडर रूट 3 से हो सकते हैं। 5 अंडर रूट 3 में से -1 अंडर रूट 3 करेंगे तो 4 अंडर रूट 3 हो जाएगा, और +1 में से जब -3 करेंगे तो -2 अंडर रूट 5 हो जाएगा। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्टेप में देखें हमने अंडर रूट 3 वालों को अंडर रूट 3 वालों से प्लस या माइनस किया है, और अंडर रूट 5 वालों को अंडर रूट 5 वालों से प्लस या माइनस किया, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन में उसने दिया हुआ था कि आपने फाइंड आउट करना है a अंडर रूट 3 प्लस b अंडर रूट 5 की फॉर्म में। तो अगर आप गौर से देखो तो अंडर रूट 3 के साथ जो वैल्यू आ गई है वो एज a हो जाएगी, और अंडर रूट 5 के साथ जो पूरी वैल्यू आ गई है वो एज b हो जाएगी। ये फॉर्म में उसने कहा हुआ था कि आपने फाइंड करना है। अंडर रूट 3 के साथ जो चीज़ होगी वो a होगी, तो यहाँ पे अंडर रूट 3 के साथ हमारे पास 4 है तो a का मतलब हो गया a 4 है। अंडर रूट 5 के साथ हमारे पास -2 था तो इसका मतलब है अंडर रूट 5 के साथ b था, तो b की वैल्यू क्या है -2। ये a और b की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी थी, और ये हमारा जो है वो दूसरा क्वेश्चन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है।